सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए व्यापार मंडल सूरतगढ़ के शपथ ग्रहण समारोह में आज के मुख्य अतिथि श्री गंगानगर की प्रथम नागरिक जिला प्रमुख बहन कविता रेगर जी, पूर्व विधायक श्री राजेंद्र सिंह बहादुर जी, संजय जी सोनी जी नवनिर्वाचित जी अध्यक्ष और आपकी पूरी की पूरी टीम और पत्रकार बंधु, सम्मानित मंच और सम्मानित टीम। सबसे पहले आज राजस्थान दिवस की, नवरात्रा की, नव संवत वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाई। सूरतगढ़ व्यापार मंडल वैसे भी सूरतगढ़ के विकास में, सूरतगढ़ के हर तरह के कार्यक्रम में, सामाजिक सरोकार में व्यापार मंडल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यह एकमात्र ऐसी संस्था है जो हर तरह के कार्यक्रम के अंदर आपका सहयोग रहता है, चाहे किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, और हर तरह का विकास के मामले में या आंदोलन के मामले में भी जब कभी भी जरूरत पड़ती है तो आप व्यापार मंडल जगह से लेकर के अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान को बंद करने तक की यदि नौबत आती है तो भी आपका सहयोग सूरतगढ़ के साथ हमेशा से रहता है। और इसके साथ साथ पिछली बार आप अध्यक्ष बने और नए दोबारा आपको अध्यक्ष चुनने का मौका यदि व्यापार मंडल ने दिया है तो यही तो इस बात का साक्षी है कि आपने पिछले एक साल के अंदर बहुत ही अच्छे काम आपने करवाए। और जैसे आपने काम गिनाए, वास्तव में जो काम 30 साल से हो नहीं पाए, बंद पड़े थे, जिनका उनकी तरफ ध्यान नहीं गया। बात ये नहीं होती कि भाई किसी के पास समय नहीं होता, लेकिन एक व्यक्ति वो होता है जो उन कामों की तरफ ध्यान करता है। जब उन कामों की तरफ उसका ध्यान जाता है तो वो लिखता है, प्रयास करता है, मिलता है, अधिकारी से मिलना है और किसी से मिलना है। और जब प्रयास होता है, जब कागज चलता है तो उसका रिजल्ट भी कहीं न कहीं आता है। और यह साबित कर दिया है भाई संजय सोनी जी ने कि आपने इस तरह के अच्छे काम करवा करके, चाहे टॉयलेट यानी का काम हो, चाहे साफ सफाई का काम हो, कहाँ 5 ट्राली, कहाँ 40 ट्राली, तो इस तरह से आपने बहुत ही बेहतर काम, अच्छे काम किए हैं। और पिछले साल मैंने देखा कि जब नकली सरसों सूरतगढ़ के अंदर आई तो उसे पकड़ने का काम भी आपने ही संजय सोनी जी ने किया। आपने FIR दर्ज करवाई। वो नकली सरसों तो शायद राजस्थान में और भी कहीं गई होगी, लेकिन कहीं नहीं लगा कि कहीं इस तरह से उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन आपने उस पर कार्रवाई करवाई। तो इस तरह से आपकी जो सक्रियता है वो इस बात की साक्षी है, और सक्रियता का ही नतीजा है कि आपको दोबारा भी मौका सूरतगढ़ व्यापार मंडल ने आपको दिया है। इसलिए आपको एक बार पुनः लख लख बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं, हमारी पूरी की पूरी बधाइयाँ कि हमारे लायक भी जो भी काम होगा आप बतलाओगे, आधी रात पूरी तरह से तैयार रहेंगे। सूरतगढ़ के अंदर व्यापार मंडल पूरी तरह से, और भी बहुत सारी संस्थाओं के लोग, क्योंकि इस तरह का जब कार्यक्रम होता है, व्यापार मंडल का जब कार्यक्रम होता है, तो उसके अंदर सभी संस्थाएं है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती, अपनी उपस्थिति दर्ज है वो करवाती है। और आज आपका स्वागत सभी ने करके और इस बात को दर्शाया कि सारे के सारे आज यहाँ उपस्थित हैं। हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का भी सामना हम लोगों को, सब लोगों को मिलकर के करना है। जिस तरह से आज सूरतगढ़ के अंदर जो नशा फैल रहा है, उस नशे पर भी हम लोगों को सचेत होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। और जागरूक होकर के और सचेत होकर के हम इस नशे के खिलाफ लड़ाई है वो लड़ सकते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सचेत होकर के लड़ाई लड़ सकते हैं। अभी जिला का उप जिला अस्पताल की घोषणा हुई है सरकार की ओर से, लेकिन जब जगह की बात आई तो जगह के लिए BCMHO कह रहे थे कि हमें करना है। मैंने SDM साहब से भी बात की है, लेकिन जगह के लिए आज हमें देखना पड़ रहा है कहाँ। लेकिन सूरतगढ़ में भी यदि जगह की कमी हो तो मेरे ख्याल में फिर कहीं जगह मिल नहीं सकती। लेकिन सूरतगढ़ के अंदर जो भू माफिया उन्होंने
जिस तरह से चारों तरफ से यानी कब्जादारी जो इस तरह से का काम कर रहे हैं, उनका जो रिजल्ट है वो आप लोगों को इस तरह से आज कल को हम लोग जिले की मांग भी कर रहे हैं। तो जब जिले की मांग कर रहे हैं तो हमें जरूरत पड़ेगी जिला कलेक्टर कार्यालय के ऑफिस के लिए भी जरूरत पड़ेगी और भी जरूरतें पड़ेगी। तो ये जो सारी की सारी जो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी बड़ी जो बातें हैं, इन बातों की तरफ हम सब लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। हम सब लोग ध्यान दे करके, जागरूक होकर के और सचेत होकर के ही इन सारी के सारी जो समस्या है, इन समस्याओं का मुकाबला हम लोग कर सकते हैं। आज व्यापार मंडल ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा है, इसके लिए पूरे के पूरे व्यापार मंडल का धन्यवाद और श्री संजय सोनी जी को और आपकी पूरी की पूरी टीम को बहुत बहुत लख लख बधाइयाँ की। एमएलए साहब डूंगराम जी गेदर, मुख्य अतिथि कविता जी रेगर और पूर्व एमएलए श्रीमान राजेंद्र सिंह जी बहादुर, पूर्व एमएलए श्रीमान अशोक जी नागपाल और शरणपाल सिंह जी मान, जिलाध्यक्ष बीजेपी के सभी का हार्दिक अभिनंदन। और उसके साथ मंच पर बैठे हमारे चुनाव अधिकारी दर्शन भगत जी प्रणाम, इन सभी का हार्दिक धन्यवाद। और जितने भी गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो मंडी के लोग भी हैं जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, और एफसीआई के संबंध में और मंडी के किसी अन्य संबंध में हमारा साथ दिया। श्रीमान कासनिया जी ने हर जितनी भी बार इनके पास गए तो उन्होंने बढ़िया तरीके से सहयोग किया हमारा। कोई भी हमें ये महसूस नहीं होने दिया भी आज इस चीज़ की कमी है, तो इनका भी तहे दिल से धन्यवाद। और जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं उनका फिर पुनः धन्यवाद। अब मैं आपको मंडी के कार्यों के विषय में बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछली बार जब शपथ ली थी तो घोषणा की थी, जो मेरा पहला टारगेट था सफाई का। सफाई मंडी के अंदर मैक्सिमम 25 ट्राली कचरे की उठती थी एक साल में, वो हमने 400 पार किए इस साल, 400। और इसके अलावा जो इंफ्रा में मैक्सिमम 2 से 2.25 करोड़ रुपए लगते थे, उसको हमने 5 करोड़ तक पहुंचाया। और अभी भी कार्य चालू है। 30 साल इस मंडी को आए हुए हो गए और एक भी यूरिनल नहीं था। हमने 3 दिन पहले ही 4 यूरिनल का उद्घाटन किया है, उनका काम चालू हो गया है। 15 अप्रैल से पहले वो बनके तैयार हो जाएंगे और इसी वर्ष के अंदर ही शौचालय बनेगा लगभग 35 लाख रुपए की लागत से। और चौथा सबसे बड़ा जो टारगेट है वो है धर्मकांटा, जो कि मंडी आने के बाद में 4 महीने चला 2009 में, और 4 महीने के बाद में वो बंद हो गया। वो वैसे का वैसे पड़ा है। हम उसको चालू करेंगे, इसी साल के अंदर ही चालू करेंगे, सरकार के सहयोग से चालू करेंगे। माननीय कासनिया जी बैठे हैं, इनका भी सहयोग चाहिएगा हमें इसको चालू करने के लिए। तो आने वाले जो समय में एक तो जितने भी शेड बने हैं मंडी के अंदर, इनकी रिपेयरिंग होगी, इनका कलर होगा, और जो भी सड़कें बाकी रही है, जितनी भी सड़कें बाकी रही है मंडी के अंदर, वो तमाम सड़कें बनेंगी तमाम। 30 साल में जो कार्य नहीं हुए वो 2 साल के अंदर होंगे, 2 साल के अंदर। तो आने वाला देखो किसी की इतनी तारीफ नहीं होनी चाहिए कि वो काम ही भूल जाए। तो मेरी इतनी तारीफ हो रही, मैं काम ना करूं। आपने कछुआ खरगोश की कहानी सुनी होगी। अब बीच में इस समारोह के मुख्य अतिथि हमारी बहन कविता जी रेगर, हमारे माननीय विधायक डूंगराम जी गेदर साहब, हमारे यहाँ के निर्वाचन अधिकारी व्यापार मंडल के मेरे भाई दर्शन जी प्रणामी, और व्यापार मंडल के सदस्यों द्वारा अभी चुने गए हम सबके लाडले प्रिय संजय सोनी जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए, उनकी पूरी टीम, व्यास जी, डगा जी, सबको ढेर सारी हम सब की तरफ से शुभकामनाएं। जो ये कार्यकाल है उसको हमने देखना। हमारे बीच में मौजूद हमारे पूर्व विधायक अशोक जी नागपाल, हम सबके सम्माननीय शरणपाल सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, और हमारे सामने विराजमान सभी
वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि, जिस तरह का अब आपको दायित्व दिया गया है, मैं इस टीम से ये उम्मीद करूंगा कि व्यापार मंडल के दोबारा आपको जो दायित्व दिया है, निश्चित रूप से ये भी एक आपके सामने चुनौतीपूर्ण होगा। पिछले कार्यकाल में आपने मंडी के विकास के लिए व्यापारी और मजदूर और किसानों के लिए जो संघर्ष किया था, उसी का परिणाम था कि आज पुनः आपको इस पद पर बिठाया गया है। अभी आपके सामने अनेकों अनेक चुनौतियां आएगी। या गेहूं की सरकारी खरीद के साथ साथ जिस तरह से सरसों और चने की सरकारी खरीद का अभी तक सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं किया, उसके बाद में एकदम जब फसल का यहाँ आने का कार्यक्रम होगा तो ये तय कि उसमें अनेकों नए किसानों को और मजदूरों को सबको स्थापना करना पड़ेगा। कहीं सरसों और चने के अंदर किसी तरह की क्वालिटी का भी हिंदू नववर्ष के आज के शुरुआत के वर्ष की, नवरात्रा की, राजस्थान दिवस की एवं अन्य भी कई त्योहार है आज। उन सब की यहाँ उपस्थित सभी को बहुत बहुत बधाई। आज के इस शुभ दिन के अवसर पर व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण का आयोजन रखा गया है। वर्तमान अध्यक्ष भाई संजय सोनी, जो पीछे भी अध्यक्ष थे, और उनकी टीम ने बेहतर कार्य किया और उसी के परिणाम स्वरूप आज ये दोबारा निर्वाचित हुए हैं। उनको एवं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं आशा करता हूं कि पीछे के वर्ष की भांति इस वर्ष ये अपने कार्यकाल में व्यापारियों के हित में, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में और शहर हित में पीछे से भी अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। इनकी व इनकी पूरी टीम की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं एवं पूरे व्यापार मंडल को विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में शासन प्रशासन से, राज्य केंद्र सरकार से जो भी व्यापारियों, मजदूरों, किसानों के हित की जो भी बात होगी, जो भी कार्य होंगे, उसके लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। आपका कोई भी कार्य होगा उसके लिए तुरंत हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके वो आपके कार्य करवाने की पूरी जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। आप सबको एक बार पुनः हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबको इस दिन की, नवरात्रा की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, धन्यवाद। व्यापारियों ने निर्वाचित किया है व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाई संजय सोनी जी व उनकी पूरी टीम, मंचासीन समस्त अतिथिगण और जिन्होंने बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस चुनाव को संपन्न करवाया। आदरणीय दर्शन भगत प्रणामी जी, मेरे सामने बैठे विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधिगण, शहर के प्रबुद्ध नागरिकगण, विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के पदाधिकारी, व्यापारीगण, किसान भाइयों व मजदूर साथियों, सबसे पहले तो मैं व्यापार मंडल सूरतगढ़ का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया, आप सबके रूबरू होने का सुअवसर प्रदान किया। पूरी की पूरी टीम को संजय सोनी जी की बधाई देना चाहूँगा कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ व्यापारियों ने आपको पुनः ये दायित्व दिया है, आप व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए, किसान हित और वह मजदूर हित को ध्यान में रखते हुए अपना इस वर्ष का भी एक कार्यकाल पूरा करेंगे। पूर्व में आपने 1 वर्ष तक जो काम किया है, उसी को देखते हुए व्यापारियों ने आपको पुनः इस सीट पर पुनः बिठाया है। मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि चुनाव जो होते हैं, चुनाव होने के बाद सभी एक मंच पर आकर
काम करें ताकि व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए, किसान हितों को ध्यान में रखते हुए, मजदूर हितों को ध्यान में रखते हुए किसी तरह की आपस में कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे हमारे सूरतगढ़ शहर का या सूरतगढ़ मंडी का किसी भी तरह का विकास रुक सके। मैं पुनः सभी को बधाई देते हुए यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप एक मंच पर इकट्ठे होकर सभी व्यापारिक हितों को, किसान हितों को और मजदूर हितों को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल की जो कमेटी बनी उनको सबको नव वर्ष के साथ नया कार्य करने के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मंच पे विराजे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहन जिला प्रमुख हमारे सूरतगढ़ विधानसभा के विधायक श्री डूंगर राम जी, पूर्व विधायक, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मैं भी इस क्रम में उनको हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। और एक विशेष बात जो मेरे जहन में आ रही है कि इस परिवार के, जिस परिवार से संजय सोनी जी अपना ताल्लुक रखते हैं, तीसरी पीढ़ी पे व्यापारियों ने जो विश्वास जताया है, श्रीमान टीकूराम जी, स्वर्गीय श्री टीकूराम जी, सत्यनारायण जी और आज संजय जी सोनी जिस पद के ऊपर आज आसीन हुए हैं, तीसरी बार, इसका ये प्रमाण है कि व्यापारियों में इनकी छवि अच्छी रही है। उसी का प्रतिफल है कि आज ये तीसरी पीढ़ी हमारे सामने दूसरी बार रिपीट हो रही, यानी कि नौजवान ऊर्जावान संजय सोनी जी दूसरी बार आपके प्रयासों से और व्यापारियों ने जो इन पे विश्वास जताया है उस पर ये खरे उतरेंगे। मैं ऐसा विश्वास आपके माध्यम से इन पे मैं भी विश्वास करता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और व्यापारियों से संबंधित किसान भाई और मजदूर भाई, उनकी समस्याओं को भी व्यापारियों के साथ समन्वय बिठाते हुए सबका ये ध्यान और विश्वास रखेंगे। नवरात्रि स्थापना की बहुत बहुत शुभकामना। और भाई सोनी जी की और पूरी टीम ने व्यापार मंडल की जिम्मेदारी आप सब लोगों की है, ये बात खातर हमें बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर सम्मानित लोग बैठा है और सामना सूरतगढ़ का कुछ नागरिकों, मैं ये अवसर पर आप सब लोगों को भी बहुत आभार व्यक्त करूँ, बुलाया और मान सम्मान करूँ और अतिथि गणों को भी बहुत बहुत स्वागत करूँ। उन्हें आप सब लोगों ने व्यापार मंडल में घनी घनी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। संजय सोनी जो पहले भी अध्यक्ष थे, अब भी पुनः अध्यक्ष बने हैं। गत वर्ष में उन्होंने क्या क्या व्यापार मंडल में कार्य किए और जो कार्य इस नए सत्र में वो करना चाहते हैं उसकी रूपरेखा आपके सामने रखेंगे। पूर्व विधायक राजू ठाकुर साहब और सामने विराजमान मैं संजय सिंह सोनी और उनकी टीम को दूसरी वर्ष कार्यकाल के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह अपनी बैटिंग करते रहे। जिस पूरे वर्ष किया था, नव वर्ष में भी आपने जो कार्य किया है आप ऐसे ही करते रहेंगे। मैं आप शुभकामनाएं सब कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सभी को मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वो लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपने परिवार की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। मुझे इस वर्ष जो पुरानी कार्यकारिणी है उसने चुनाव करवाने के लिए प्रेरित किया और मेरी जिम्मेवारी लगाई कि आप चुनाव करवाएंगे। मैंने अपनी ईमानदारी और पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव कराने का प्रयास किया, जिसमें मेरे सहयोगी श्री जयप्रकाश जी सरावगी, विनोद जी जाजड़ा, कृषि विभाग के क्रय विक्रय सहकारी समिति के श्री धनपत जी
भंवर जी, कैलाश जी और किशन जी, उनका सहयोग रहा। मैं उन सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूं। उसमें व्यापारियों ने भी मुझे बहुत सहयोग दिया और चुनाव जो है संपन्न शांतिपूर्ण करवाए। मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मैं संजय सोनी जी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि वो ये मत सोचें कि मुझे 94 मत ही मिले। उनको 151 मत मिले और वो सभी का ध्यान करेंगे और व्यापारियों का, किसानों का, सबका हित के लिए और व्यापार मंडल के हित का हमेशा ध्यान रखेंगे, ऐसी आशा मैं करता हूँ। और मंच पर विराजमान सभी हमारे पूर्व विधायक श्री डूंगरराम जी, पूर्व विधायक अशोक नांगपाल जी, पूर्व विधायक राजेंद्र जी, जिला प्रमुख कविता जी, अध्यक्ष सोनी जी, सभी का मैं सह दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। संजय जी की पूरी टीम को और टीम को शुभकामनाएं देता हूं कि आगे वो अच्छा से अच्छा कार्य करेंगे। भाई संजय सोनी जी व उनकी पूरी टीम को साथ में मैं उनको बधाई देता हूं और साथ ही आज नव वर्ष की व आदि शक्ति मां दुर्गा की उपासना के महापर्व नवरात्रि की आप सभी व्यापारी बंधुओं को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही आज राजस्थान स्थापना दिवस भी है, उसकी भी आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस शपथ ग्रहण समारोह में जो कि यह कार्यक्रम रखा गया है बहुत ही शानदार और बहुत ही भव्य रूप से, उससे ही हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह व्यापार मंडल इस शहर में कितने अपने आप में एक महत्वपूर्ण संस्था है, अपनी कितना बड़ा वजूद इस शहर में रखती है। व्यापारिक संस्था जरूर है, लेकिन इस व्यापार मंडल का सूरतगढ़ शहर में चाहे वह कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे वह कोई भी शिक्षा क्षेत्र में योगदान हो, उन सभी में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अपना योगदान रखते हैं। इसके लिए मैं व्यापार मंडल के सभी कार्यकारिणी सदस्य, सभी व्यापारी यहाँ मौजूद हैं, उन सभी को उनका शहर में योगदान देने के लिए बहुत बहुत उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और अपने इरादों के साथ कि मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, कर्म प्रधान अपना कर्म मान के करते हैं। बहुत बधाई नई टीम को। और राजेंद्र जी बादो पूर्व विधायक जी हमारे मंचासी ने, और जिला प्रमुख बहन कविता जी व हमारे पूर्व अध्यक्ष दर्शन प्रणामी जी, सभी मंचासी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हमारे व्यापारी भाई जिन्होंने संजय जी को और उनकी टीम को अपना आशीर्वाद दिया, और मेरी नई टीम से ये कामना है कि वो अपने जो व्यापारियों ने भरोसा जताया है उस पे खरे उतरेंगे। और संजय जी 1 साल पहले भी काम पूरा कर चुके हैं, इस वर्ष उससे भी बढ़कर अपने को काम करना है ताकि किसी व्यापारी भाई को परेशानी ना हो। आगे कनक का सीजन है, उसमें संजय जी अभी से तैयारियों में लगे हुए। तो पूरी टीम को मेरी ओर से, सभी व्यापारियों की ओर से हार्दिक बधाई। और